अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान वर्क वीज़ा के हवाले से। आपके पास मौजूद है, आप ओमान के अंदर मौजूद हैं, इन आउट के हवाले से बात करेंगे, या फिर आपके पास ओमान का वीज़ा इस वक्त वैलिड है और आप ओमान के अंदर मौजूद हैं, आपको कोई दूसरी कंट्री से एक अच्छी ऑफ़र आती है, इसके हवाले से आप फिर मूव कर सकते हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ों के हवाले से थोड़ी बहुत जो है वो बातचीत करेंगे। इस वीडियो को फुल देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको बहुत जल्दी होती है इसको स्विप करने की या फिर आगे बजाने की, आगे फॉरवर्ड करने की। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सके, मे भी हो सकता है इस वक्त काम आए या फिर आने वाले वक्त में आपके ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जो मालूमात है वो काम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन आउट के हवाले से। अगर आपके पास ओमान का वैलिड वीज़ा मौजूद है और आप अपने मुल्क वापस जाते हैं, ओमान से आउट होते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 6 मंथ का 6 महीने का टाइम होता है। उन 6 महीनों के अंदर अंदर आपने वापस आना है ओमान के अंदर। अगर आप 6 महीनों के अंदर वापस नहीं आएंगे तो आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में फिर जो 6 मंथ से क्रॉस होगा तो आपका स्पॉन्सर एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकता है, एक लेटर इशू करवा सकता है पुलिस की तरफ से। अगर वो राज़ी होते हैं, वो लेटर देते हैं, तो वो लेटर आपको मिलेगा। आप अगर अपने कंट्री में मौजूद हैं, 6 मंथ से ऊपर हो चुके हैं आपको, तो तब ही आप वापस ओमान में आ सकते हैं, नहीं तो आपको न्यू वीज़ा हासिल करना पड़ेगा, तब आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें जो ओमान वर्क वीज़ा के हवाले से, एज है, एज लिमिट है, तो एज लिमिट इसकी 21 ईयर है, यानी 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और 60 साल से नीचे नीचे होनी चाहिए। लेकिन जो ओमान के अंदर मौजूद हैं लोग, उनका 60 साल से ऊपर भी वीज़ा जो है वर्क वीज़ा लग जाता है, लेकिन अगर उनका बिज़नेस वगैरह कारोबार ओमान के अंदर अच्छा है तो। इसके बाद में बात करते हैं जी, इस वक्त अगर आप ओमान के अंदर मौजूद हैं और आपको अभी ओमान के अंदर आए हुए 1 साल हो चुका है, 6 महीने हुए हैं, या फिर 1.5 साल हो चुका है, यानी अभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपको किसी भी दूसरे मुल्क से एक अच्छी ऑफ़र आती है, सैलरी की अच्छी ऑफ़र आती है, तो आपका इरादा होता है कि हम वहाँ पर मूव कर जाएँ। तो इसके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा ओमान का जो है वो इस वक्त मौजूद है, तो आपको किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। आप ओमान के अंदर मौजूद हैं, आपको कोई अच्छी ऑफ़र आती है, अगर आपकी कंपनी राज़ी है, आपको जाने देती है, या फिर ओमान के अंदर ही आपको कोई ऑफ़र मिलती है, तो आपकी कंपनी आपको तनाज़ुल देती है, आपका स्पॉन्सर आपको तनाज़ुल देता है, राज़ी होता है, तो आप दूसरी जगह पर जॉब स्विच कर सकते हैं ओमान के अंदर रहकर। अगर आप आउट ऑफ ओमान जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पासपोर्ट आपका आपके पास है, आप कंपनी को नहीं भी बताते और आपको 100% कन्फर्म है कि आपको जिसकी भी तरफ से ऑफ़र आई है, जैसे ही आप उसके पास पहुंचेंगे तो आपका वीज़ा और जो भी प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप छोड़कर जो है वो जा सकते हैं, या फिर छुट्टी जा सकते हैं अपने मुल्क में, और अपने मुल्क से आप उस दूसरी कंट्री का ट्रैवल कर सकते हैं। बेशक आपका ओमान का वीज़ा वैलिड है, आपके लिए कोई भी दूसरे मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए कोई भी रुकावट जो है वो नहीं आ सकती। और कुछ दोस्त ऐसे भी देखे हैं जो ओमान के अंदर उनका वैलिड वीज़ा होता है, उनका वीज़ा जो है वो वैलिड था, और उनको एक ऑफ़र आई थी दुबई से, यूएई से, पासपोर्ट उनके पास था, और वो डायरेक्ट जो है वो यूएई चले गए थे, उनका वीज़ा वहाँ का लग गया था। यानी ऐसा कोई भी इशू नहीं है और ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपका ओमान का वैलिड वीज़ा है और आपको कोई दूसरी कंट्री जो है वो वीज़ा लगा कर नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका वैलिड वीज़ा है, आप दूसरी कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसकी रिप्लाई जो है वो भी आपको दी जाएगी। बाकी अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए ओमान वर्क वीज़ा की, तो अभी तक उसके हवाले से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ सामने नहीं आ सकी है। अभी तक वीज़े जो हैं वो नहीं मिल रहे, वो चाहे ओमान वर्क वीज़ा है, वो चाहे ओमान विज़िट वीज़ा है, वो चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, वो चाहे एक्सप्रेस वीज़ा है, पाकिस्तानियों के लिए अभी बैन है। सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तानियों के लिए वीज़े मिल रहे हैं वो फैमिली वीज़ा है 2 ईयर का, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ किसको मिल रहा है, वाइफ़ के लिए और बच्चों के लिए, ये इनको मिल रहा है।
बाकी अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आ सकी है। जैसे ही कोई आएगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए पता है आपको क्या करना है। इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।